हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एमएस वर्ड की इस सीरीज़ में। एमएस वर्ड की इस सीरीज़ के अंतर्गत आज मैं आपको बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन बताने जा रहा हूँ। बुलेट एंड नंबरिंग में हम आज सीखेंगे एमएस वर्ड में बुलेट और नंबरिंग का ऑप्शन क्या होता है, बुलेट और नंबरिंग को हम कैसे शॉर्टकट की से शामिल कर सकते हैं अपने पैराग्राफ में, और बुलेट और नंबरिंग के कितने तरह की कमांड हैं, कितने तरह के इसमें ऑप्शन आते हैं। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन हम इसलिए लगाते हैं, कुछ वर्डों को हम हाईलाइट करना चाहते हैं और उन हाईलाइट करने के लिए हमारे पास कई तरह के ऑप्शन एमएस वर्ड में दिए गए हैं। बुलेट एंड नंबरिंग ऑप्शन जो है होम रिबन के अंतर्गत, पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत यहाँ पर इस ऑप्शन को बुलेट एंड नंबरिंग कहा जाता है। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले है बुलेट्स, जो कि बुलेट के डिज़ाइन मिलेंगे, नंबरिंग आएगी और आउटलाइन नंबरिंग आएगी। इन तीनों ऑप्शन को मिला के बुलेट एंड नंबरिंग कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कि बिना माउस का यूज़ किए आप बुलेट कैसे लगाएंगे। बुलेट लगाने के लिए बिना माउस के आपको Shift+8 प्रेस करना है और स्पेस दबाना है। जैसे आप स्पेस दबाएंगे बुलेट शो होगा। फिर आपने जो लिखना है, टाइप करना है, वो लिखिए, एंटर दबाइए। फिर आपने दूसरा वर्ड लिखना है, एंटर दबाइए। यदि डायरेक्ट मेथड से नंबरिंग लिखनी है तो उसके लिए भी ऑप्शन ऐसी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस तरह की अभी हमने नंबरिंग डालनी है वो वर्ड लिखिए। जैसे आपको 1 प्रेस करना है तो 1 2 3 करना है बुलेट में, तो 1 डालिए। अगर आपने रोमन गिनती लिखनी है तो आई डालिए। जैसे मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ तो 1 लिखने के बाद डॉट दबाना है, फिर स्पेस दबाना है, ऑटोमेटिकली बुलेट आ जाएगा। एंटर दबाएंगे, अगला बुलेट नंबर आ जाएगा, यानी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नंबरिंग आ जाएगी। तो ये तो थे 2 डायरेक्ट मेथड। अब हम कंप्लीट कमांड को ऑप्शन में से चेक करते हैं। सबसे पहले बुलेट और नंबरिंग हम क्यों लगाते हैं, मैं आपको एक परफॉर्मा दिखाता हूँ, उसमें बुलेट एंड नंबरिंग लगाया हुआ है। बुलेट और नंबरिंग में हम किसी भी पैराग्राफ के ऑप्शन को अलग से दिखा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एमएस ऑफिस के अंदर 3 पैकेज हैं, इनको अलग से प्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह ये आउटलाइन नंबरिंग बताई हुई है। इससे हमारा पैरा थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, देखने में उसकी लुक अच्छी आती है। तो बुलेट एंड नंबरिंग में हम ऑप्शन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बुलेट आता है। बुलेट के अंतर्गत हमारे पास ये ऑप्शन आपको रेडीमेड दिए हुए हैं। आपने जिस बुलेट को चूज करना है उसके ऊपर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप करना है। जो भी वर्ड आप टाइप करेंगे एंटर प्रेस करना है, उसके बाद बुलेट आ जाएगा। फिर दोबारा खाली एंटर दबाएं, आपका बुलेट ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको इन बुलेट्स में से कोई ऑप्शन पसंद नहीं आता है तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिफाइन न्यू बुलेट में जाना है और इसके बाद यहाँ से सिंबल चूज कर सकते हैं, यहाँ से पिक्चर चूज कर सकते हैं और उसके फ़ॉन्ट की सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंबल के अंदर जाते हैं। सिंबल में अगर हमें ये सिंबल पसंद नहीं आते हैं तो यहाँ पर इसमें बहुत सारे सिंबल और दिए गए हैं। आप जो सिंबल लेना चाहें उनको चूज करके आपने ओके प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये बुलेट लिया और इस बुलेट पे या किसी भी बुलेट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ओके दबाएं। ओके दबाने के बाद फिर ओके दबाना है। यहाँ पर हमें क्या है, बुलेट में आपको लेफ्ट में बुलेट रखना है, जो स्पेस है सेंटर में रखना है, या आपको बुलेट को राइट साइड में रखना है। यानी आपको इस बुलेट की इस स्पेस के अंतर्गत कहाँ रखना है, लेफ्ट में रखना है तो इधर आएगा, सेंटर में, राइट में। तो आपने अभी सेंटर में करना मान लीजिए, तो आपने बुलेट को सेंटर में किया, देन ओके दबाया, थोड़ा सेंटर में आ गया, फिर ओके दबाना है। जैसे ही आप ओके दबाएंगे ये बुलेट आ गया। आपने अगला वर्ड लिखना है। जैसे आपने लिखा यहाँ पर, एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली अगला बुलेट आ जाएगा। इसी तरह बुलेट के अंदर आप पिक्चर भी ले सकते हैं। बुलेट अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप बुलेट में जाएं, यहाँ पिक्चर लीजिए, पिक्चर भी आ सकती है। जो हम पिक्चर बनाते हैं या कुछ पिक्चर रेडीमेड होती हैं, उन पिक्चर्स को हम यहाँ से ले सकते हैं। ये भी सिंबल ही होते हैं। आपको जो सिंबल चूज़ करना है आप उसको क्लिक करें,
आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं सिंबल को। ओके दबाएं। जैसे ही ओके दबाएंगे वो बुलेट हमारी सिंबल में चेंज हो जाएगी। बुलेट के बाद अब हमारे पास है नंबरिंग। नंबरिंग ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर क्लिक करके रेडीमेड नंबरिंग मिलेगी। आपको इसमें से ये ऑप्शन चूज़ करना है। जो भी ऑप्शन चूज़ करेंगे आप उस पर क्लिक करें, नंबरिंग आ जाएगी। और नंबरिंग आने के बाद आपने जो वर्ड लिखना है वो लिखें, एंटर दबाएं। सेकंड बुलेट आज नंबरिंग आ जाएगी, फिर एंटर दबाएं, थर्ड नंबरिंग आ जाएगी। इस तरह आपके नंबरिंग आ जाएगी। अगर नंबरिंग नहीं चाहिए तो आप खाली एंटर दबाएं, आपका नंबरिंग खत्म हो जाएगा। अगर कुछ वर्ड लिखा हुआ है, मान लीजिए आपने पहले से ही कुछ वर्ड लिखा हुआ है, आप बुलेट लगाना भूल गए हैं या नंबरिंग लगाना भूल गए हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, यानी आपको माउस का क्लिक करना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है। या फिर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करने के लिए कर्सर रखा इंडिया के आई के ऊपर, शिफ्ट दबाया और नीचे वाला एरो आपने ड्रैग करके चले जाना है, वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो बुलेट चाहिए तो आप बुलेट पे क्लिक करें, बुलेट आ जाएगा। नंबरिंग चाहिए तो आप नंबरिंग पे क्लिक करें, आपकी नंबरिंग आ जाएगी। इस तरह आप लिखे हुए वर्क को भी बुलेट और नंबरिंग में ला सकते हैं। इसके बाद बुलेट और नंबरिंग में ऑप्शन भी हैं, नंबरिंग में भी ऑप्शन है। यदि आपको नंबरिंग की सेटिंग करनी है तो आप नंबरिंग की सेटिंग करने के लिए आपको डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नंबरिंग चूज़ करनी है तो नंबरिंग चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बाहर भी दिए होते हैं ऑप्शन। इसके बाद आपको ये नंबरिंग फॉर्मेट में डिज़ाइन डॉट लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, वो है। आप यहाँ पर लेफ़्ट लेना है, सेंटर लेना है, ये है। और फ़ॉन्ट में आप राइटिंग का डिज़ाइन, साइज़, कलर चेंज कर सकते हैं। और ओके दबाने पे ये भी बुलेट की सेटिंग आपके सामने आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास मेन ऑप्शन है आउटलाइन नंबरिंग। आउटलाइन नंबरिंग जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन दिया गया है इन्होंने। जैसे हम MCQ लिखते हैं तो आउटलाइन नंबरिंग MCQ के लिए होती है। अब आपको MCQ में पहला ऑप्शन यानी लेवल 1 पर क्या करना है, 1 करना है। लेवल 2 पे आपको ABC चॉइस रखनी है। अगर लेवल 3 आता है तो उसमें I रोमन गिनती में लिखना चाहते हैं, इसमें ये आता है। इसमें इस तरह पॉइंट्स में आएगा वर्ड, इसमें स्टार आएंगे, ये अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आर्टिकल्स लिखना है किसी ने, हेडिंग्स लिखने हैं किसी ने, तो हमें ये ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है। हम इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका ऑप्शन चालू हो जाएगा। अब आपने पहला क्वेश्चन लिखा, इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, एंटर दबाया। अब 2 आ गया। 2 हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर टैब भी दबा सकते हैं, ऑटोमेटिकली A आ जाएगा। यदि आपको टैब प्रेस करना नहीं आ रहा है या कीबोर्ड में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट, ये भी इसीलिए दिया गया है ताकि पैरे का लेवल जो है इंक्रीज कर सकें। और डिक्रीज करना है तो वापस क्या आ जाएगा, इसकी चॉइस आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करें, ये आपका A पार्ट हो गया। फिर आप इसके बाद वर्ड लिखने के बाद, जैसे आप कोई भी वर्ड लिखें, और चौथा आंसर एंटर लिखें। एंटर से हम नया वर्ड ले रहे हैं लेकिन हमें ई नहीं चाहिए, हमें वापस इसका मेन ऑप्शन लेवल 1 पर जाना है। तो आप शिफ्ट और टैब भी प्रेस कर सकते हैं। अगर बाय चांस शिफ्ट और टैब वर्क नहीं कर रहा है तो आप इस लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक कर सकते हैं। यदि हमें नंबरिंग की मल्टीपल नंबरिंग की सेटिंग करनी है, यदि हमें मल्टी लेवल लिस्ट की सेटिंग करनी है तो आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन जो हमारा आएगा मल्टीपल लेवल की सेटिंग करने के लिए वो यहाँ डिफाइन न्यू मल्टीपल लेवल पे आएगा, आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। इसमें सबसे पहले है आपको 1 नंबर लेवल पे क्या करना है, 2 नंबर लेवल पे क्या करना है। जैसा कि ये 1 नंबर लेवल है, ये 2 नंबर लेवल है, इनमें क्या क्या रखना है। हर एक सेट की सेटिंग अलग अलग हो जाएगी। इसके बाद उसके बाद डॉट लगाना है, कॉमा लगाना है, उसका फॉर्मेट आ जाएगा। फ़ॉन्ट चूज़ करना है। इसके बाद हमें लेफ़्ट में रखना है, राइट में रखना है, ये है उनका स्पेस। जैसे आपने बुलेट को थोड़ा सा आगे करना है, इस तरह आप उसको आगे कर सकते हैं। यहाँ पर उनके बीच में स्पेस है, बुलेट और वर्ड के बीच में स्पेस, बाकी लाइनों में कहाँ ले जाना है।
यानी इस अलाइनमेंट ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपका आगे चलेगा 1 जो लिखा हुआ है। अगर आप टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो बाकी जो पैरा है वो आगे जाएगा इस वर्ड से। ओके दबाएं। जैसे ही आप ओके दबाते हैं आपका 1 नंबर आ गया है। अब आपने यहाँ पर लिखा, एंटर दबाया, टैब दबाया, ये बुलेट की सेटिंग आप नंबरिंग की सेटिंग कर सकते हैं।